ये जो टिकट मेरा कटा है ना, ये मेरा टिकट नहीं कटा, मेरे 1,40,000 ब्राह्मणों का टिकट कटा और इस गोंडा की 20% आबादी के मुंह पर ये थप्पड़ मारा गया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख करके उससे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया था। अब ये बावन सिंह जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी होगी। टिकट ना मिलने से आप भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे कुछ जाहिर करें? हमारे यहाँ 1,40,000 हम ब्राह्मण हैं और हमारा सीट नहीं है ये हमारा हक है। पार्टी कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मेरा तो अनुग्रह है इन सभी राजनीतिक दलों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कि छोड़ो अब इन राजनीतिक दलों को। अस्पताल में उनके पुत्र की मौत की हत्या हो गई थी या हत्या हो गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्पताल राजेश पांडे जी का था, ये वहाँ थे। राजेश पांडे जी इनके घर में इनकी भूख ही थी बावन सिंह जी। इस बार इन्होंने अपने मौसी के लड़के का जमीन हड़प लिया। और बाकी जातियाँ यहाँ पर जो साफ देंगे या फिर ब्राह्मणों की बात करें, अगर मैं कटरा में फैक्ट्री लगाऊंगा तो उसमें समाज का हर अंग काम करेगा, हर समाज के लोग काम करेंगे। कटरा में मैं अगर अस्पताल खुलवाऊंगा तो उसमें समाज के हर गरीब की दवाई हो पाएगी। समाज के किसी अंग के लिए खड़े नहीं है, इनके लिए केवल इनका बेटा, इनका समाज है, इनका परिवार, इनका समाज है। 20% को आप इग्नोर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चलेगा। शीर्ष नेतृत्व से मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी शिकायत है गोंडा के उन चंद्र नेताओं से, जो नेता ये समझ रहे हैं कि गोंडा में राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द घूमेगी। कि जो गौशालाओं के लिए पैसे योगी जी ने भेजा था, वो पैसे खा गए बावन सिंह जी और बड़े नेताओं ने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। घोषणा करते वक्त कहीं किसी दिग्गज का टिकट कट रहा है तो कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला, जिससे कि सभी दलों में कहीं ना कहीं नेताओं में नाराज़गी चल रही है। आप सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं तो नाम लेकर के बता दीजिए। बस जो नेता है वो नेता है, पहले जो नेता है वो नेता है। मैं तो नेताजी केवल सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ। एक अवसर मुझे जनता देकर देखे, मैं इस गोंडा जनपद को न सुधार दूँ। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए सवाल कि राजनीति में पाँव पकड़ेंगे, पाँव जरूर पकड़ेंगे, लेकिन राजनीति में अगर आप अपनी हिस्सेदारी मांग लीजिएगा तो आपकी हिस्सेदारी नहीं देंगे। आपको पूरी खिलाएंगे, दक्षिणा दे के पाँव पकड़ेंगे, लेकिन क्या हम पूरी खाने और दक्षिणा देने के लिए जन्म लिए? छात्र संघ चुनाव का मुद्दा जो उठाएंगे जरूर, मैं छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाऊंगा। मैं इस गोंडा जनपद में सेना की भर्ती नहीं होती है, उसका मुद्दा उठाऊंगा। कटरा में एक स्लोगन चलता है, विनोद सबके। कुछ नेता टिकट कटने को लेकर बागी हो चुके हैं तो कुछ नेता दूसरे दल का दामन थाम रहे हैं। हम जहां पर बैठे हैं गोंडा जिले की कटरा विधानसभा सीट है। इस सीट पर भी कुछ ऐसा ही सियासी समीकरण बन चुका है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता विनोद शुक्ला, जो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे और संगठन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट ना मिलने से अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, ये खुद वो बताएंगे। धन्यवाद जी। जैसे आप बहुत सारे लोगों का टिकट कट रहा है, जैसे आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या आपका अगला फैसला क्या होगा? मैं कटरा वासियों के लिए राजनीति में, मैं अपने लिए राजनीति में नहीं हूँ। मुझे अपने लिए राजनीति करना होता तो मैं भी लखनऊ में महले 2 महले पर रह करके वहाँ कार्यालय पे जाता, सुबह 4 घंटा, शाम 4 घंटा होकर राजनीति करता। मैं कटरा की जनता की राजनीति करना चाहता हूँ। मैं कटरा वासियों के दुख और तकलीफ को दूर करने, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, समाज अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए मैं कटरा में आया और इसलिए मैं कटरा की राजनीति के लिए आया। जैसे आपको टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सेवा कर रहे थे अपने समाज की, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला तो आपका फैसला क्या होगा? आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में कोई कार्यकर्ता जब जुड़ता है तो उस कार्यकर्ता के अपने एक सपने होते हैं। एक सपना होता है कि समाज के लिए कुछ करना है, एक सपना होता है कि समाज के लिए कुछ करने के लिए मुझे पद मिले, जिस पद से मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। इस समाज में राजनीति एक ऐसा पद है जो समाज सेवा का एक सच्चा माध्यम बन सकता है, अगर लोग जनसेवक बने, राजनेता ना बने। और कटरा विधानसभा में यही सोचकर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा और निरंतर मैं कटरा में लोगों के बीच में काम करता रहा, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो पिछड़ी समाज हो, चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे मेरे मुस्लिम समाज के भाई हो, मैं सबके बीच में गया, सबके बीच रहता हूँ। कटरा में एक स्लोगन चलता है, विनोद सबके।
कटरा में एक स्लोगन चलता है, नेता नहीं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। वो केवल और केवल विनोद शुक्ला के लिए चलता है। मैं कटरा वासियों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, कटरा वासियों के लिए राजनीति में आया था। राजनीति में क्या जीवन भर युवा दरी ही बिछाता रह जाएगा? आज मेरी 44 साल की आयु हुई है। बावन सिंह जी के परिवार यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। पहले उनके पिताजी विधायक थे, अब बावन सिंह जी को टिकट दिया गया, आगे उनके बेटे को दिया जाएगा। इसी तरह और बड़े नेता हैं, उनको टिकट मिला, उनके बेटे को टिकट मिला। तो राजनीति जब एक ही परिवार में रहना है तो मेरा तो अनुग्रह है इन सभी राजनीतिक दलों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कि छोड़ो अब इन राजनीतिक दलों को, यहाँ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अपने घर अपने परिवार को देखो, अपने रोजगार को देखो, रोजी रोटी वहाँ कमाओ और तय करो कि कटरा में ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो कटरा वासियों के सुख दुख में साथ है। मैंने आपको इंटरव्यू करने से पहले आपके पुराने वीडियोस देखे, अच्छा का अध्ययन किया कि आप कैसे विचारधारा से जुड़े। आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसमें आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो परिवारवाद जिसमें नहीं, जिसमें ये तय नहीं है कि अगला नेता कौन होगा, अगला टिकट किसे मिलेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके परिवार का, किसी पुराने नेता के परिवारवाद इसमें नहीं चलता है। लेकिन अब आप उसी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब पहले बावन सिंह के पिताजी थे, आज बावन सिंह हैं, कल बावन सिंह का बेटा होगा। तो क्या हुआ कि टिकट ना मिलने से आप भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे कुछ जाहिर करें? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख करके उनसे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया था। लेकिन मुझे लगता है ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। अब ये बावन सिंह जी, बृजभूषण शरण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भारतीय जनता पार्टी। पार्टी आपने कब ज्वाइन की थी? मैं 20 साल से इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सक्रियता से पिछले 9 वर्ष लगभग होने को जा रहे हैं। 8 साल से ऊपर मैं भारतीय जनता पार्टी से सक्रियता से कटरा विधानसभा में लगा रहा कि मुझे भी एक अवसर मिलेगा। 1,40,000 यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं। आज उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाताओं की अगर सीट कोई है तो वो कटरा बाजार विधानसभा सीट है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर किसे दिया? बावन सिंह, जिनकी जनसंख्या 15,000 है इस कटरा विधानसभा। क्या पिछली बार भी आपने टिकट की दावेदारी की? 2017 में भी मैं टिकट मांग रहा था, तब भी, क्योंकि मेरी पार्टी कहती है, जब मैं लखनऊ में कार्यालय में बैठता था तो बड़े बड़े नेता बात करते हैं कि फलाने सीट पे 40,000 कुर्मी है तो कुर्मी को मिलना चाहिए, फलाने सीट पे 40,000 50,000 यादव है तो यादव को सीट मिलना चाहिए, फलाने सीट पे जो निषाद समाज के लोग हैं वो 60,000 है तो वहाँ मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ 1,40,000 हम ब्राह्मण हैं और हमारा सीट नहीं है। ये हमारा हक है। पार्टी कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। मेरी हिस्सेदारी है, मेरी हिस्सेदारी है आपके जीत में, मुझे मेरी भागीदारी मिलनी चाहिए थी। ये जो टिकट मेरा कटा है ना, ये मेरा टिकट नहीं कटा, मेरे 1,40,000 ब्राह्मणों का टिकट कटा और इस गोंडा की 20% आबादी के मुंह पर ये थप्पड़ मारा गया भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा। इसका जवाब कटरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर जमानत जब्त करा करके यहाँ के जो नवयुवक हैं, यहाँ के जो समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पाल हो, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो कुरिल हो, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो सोनी हो, समाज का हर अंग, चाहे रस्तोगी हो, समाज का हर अंग इनको हरा कर भेजेगा कि इन्होंने सबके साथ उत्पीड़न किया है। इन्होंने समाज के सभी लोगों के ज़मीन कब्जे किए, रस्तोगी समाज का ज़मीन कब्जा किया, ठाकुर समाज का ज़मीन कब्जा किया, ब्राह्मणों के ज़मीन कब्जा किए, मुसलमानों के ज़मीन कब्जा किए, यादवों के ज़मीन कब्जा किए। ये केवल ज़मीन की भूख थी और इसी ज़मीन के भूख में इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में डॉक्टर राजेश पांडे पर हमला करने गए थे, जिसका परिणाम पड़ा। आपने पुराने कांड की बात की राजेश पांडे जी के बारे में, उसके बारे में आप बताइए। ये जमीन की भूख ही थी बावन सिंह जी को। इस बार इन्होंने अपने मौसी के लड़के का जमीन हड़प लिया। इनके लिए कोई समाज नहीं है, ये राजपूतों के साथ भी नहीं खड़े हैं। राजेश पांडे के अस्पताल में इनके पुत्र की मौत हुई, हत्या हो गई थी या हत्या हो गई थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इन्हीं की तरफ से गलती थी? अस्पताल राजेश पांडे जी का था, ये वहाँ थे। राजेश पांडे जी इनके घर नहीं आए थे, बाकी जनता जानती है। आपने ब्राह्मणों की बात की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। आप कह रहे हैं यहाँ पे 1,40,000 वोट ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मणों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
फिर आप कह रहे हैं हमारे साथ क्षत्रिय भी हैं, कुरिल भी हैं, तो क्षत्रिय और बाकी जातियाँ आपका क्यों साथ देंगे जब आप सिर्फ ब्राह्मणों की ही बात कर रहे हैं? मैंने आप केवल कह तो रहे हैं कि कटरा के विनोद या विनोद सबके लिए हैं, लेकिन आप पहला जो पॉइंट है आपको ब्राह्मणों का ही है। मैंने कहीं भी समाज के सभी लोगों को लेकर साथ लेकर चलने का काम किया। मैंने तो कहा अभी आपको कि इन्होंने अपने मौसी के लड़के जो राजपूत समाज के हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे बता देना कि राजपूत समाज में कितने लड़कों को सरकारी नौकरी दिलाए हैं। बावन सिंह जी मुझे एक बार बता देते। समाज के किसी अंग के लिए खड़े नहीं हैं, इनके लिए केवल इनका बेटा, इनका समाज है, इनका परिवार, इनका समाज है। बावन सिंह जी इस विधानसभा चुनाव 2017 के पहले 2 गाड़ी से चलते थे। एक इनके पास में एक सीवी हुआ करती थी, एक टाटा सफारी हुआ करती थी। आज इनके पास 4 इंडिवर और 4 इनके पास फॉर्च्यूनर है। कौन सी फैक्ट्री बावन सिंह जी की चलती है, कौन सी फैक्ट्री बावन सिंह जी के बेटे की चलती है, कौन सी नौकरी ये करते हैं। और आज भी इस राजपूत समाज के सैकड़ों मेरे भाई हैं जो आज भी बेचारे छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। कोई गुजरात में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई छोटी, उनको एक अदद मदद बावन सिंह जी की तरफ से नहीं दी गई है। मैं समाज के हर अंग के लिए काम कर रहा हूं। अगर मैं कटरा में फैक्ट्री लगाऊंगा तो उसमें समाज का हर अंग काम करेगा, हर समाज के लोग काम करेंगे। कटरा में मैं अगर अस्पताल खुलवाऊंगा तो उसमें समाज के हर गरीब की दवाई हो पाएगी। कटरा में मैं अगर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की शाखाएँ खुलवाऊंगा तो उसमें राजपूत के भी बच्चे पढ़ेंगे, उसमें ब्राह्मण के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें यादव के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें पाल के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें गौतम के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें रस्तोगी के बच्चे पढ़ेंगे। अगर कटरा में मैं ITI ला पाया, पॉलिटेक्निक ला पाया तो उसमें सबके बच्चे पढ़ेंगे, राजपूत के बच्चे पढ़ेंगे, ब्राह्मण के बच्चे। मैंने केवल राजनीतिक रूप से मेरी भागीदारी मांगी है। क्यों नहीं होती मेरी भागीदारी? गोंडा जनपद में 7 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं। 7 में से 3 विधानसभा आपके पास है, 2 लोकसभा आपके पास है। मेरे पास ब्राह्मण समाज के पास केवल 2 टिकट मिला है, 2 ब्राह्मणों को। मेरी हिस्सेदारी नहीं होती है। सब जानते हैं किसका कितना प्रतिशत है। 20% की हमारी आबादी है, 20% को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चलेगा। हमारे गोंडा जनपद में, हमारे इस अवध क्षेत्र के इस देवीपाटन मंडल में, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे वो बहराइच हो, विनोद शुक्ला की आवाज़ इन जिलों तक भी जाएगी जरूर। जैसे मौजूदा विधायक बावन सिंह रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी की लहर में भी गोंडा की 7 सीटों में 1 सीट जो है कटरा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। तो ऐसे में आप पार्टी से जुड़े, आप पार्टी से 9 साल से आप बता रहे हैं सक्रिय हैं, आपने भी टिकट की दावेदारी होगी, आपके शीर्ष नेतृत्व से बात भी होगी। शीर्ष नेतृत्व ने किस आधार पर आपको कहा था कि हम आपको टिकट देंगे? शीर्ष नेतृत्व तो मेरे कोई ना कोई भरोसा दिया होगा तभी। शीर्ष नेतृत्व तो मेरे कार्यों से प्रभावित था। मैंने निष्ठापूर्वक कार्य किया। मैंने उत्तर प्रदेश के इस कटरा विधानसभा, यही नहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी, जहाँ पर गोलियाँ चल रही थी, जहाँ पर हर तरह की तकलीफें थी, उसके बावजूद हम लोग वहाँ पर डटे रहे, पार्टी के लिए काम किया। शीर्ष नेतृत्व से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत है गोंडा के उन चंद नेताओं से जो नेता ये समझ रहे हैं कि गोंडा में राजनीति केवल उनके इर्द गिर्द घूमेगी। गोंडा वासी अब सजग हो गए हैं। गोंडा के नवयुवक जग उठे हैं। वो आपके पीछे जिंदाबाद नहीं करेंगे। गोंडा के नवयुवक अब खुद नेता बनने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है टिकट आपका कैसे कटा, किसने कटा? देखिए, गोंडा के जो सबसे बड़े नेता आज के समय अपने आप को देवीपाटन मंडल का मान रहे हैं, मैं उनका चरणबंदन नहीं कर पाया, मैं उनकी परिक्रमा नहीं कर पाया। मुझ में ये कमी रह गई और ये कमी मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य है। आप सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं तो नाम लेकर के बता दीजिए। बस जो नेता है वो नेता है, पहले जो नेता है वो नेता है। मैं तो नेताजी केवल सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। ऐसे नेता कौन जो देश का शोषण कर रहे हो, जो समाज का शोषण कर रहे हो? वो आप जिन नेता की बात कर रहे हैं, आपने शुरू में बात की भूषण सिंह की बात की और कीर्तिवर्धन सिंह भी लोकसभा से सांसद हैं। ये जो लोग हैं ये पहले भी सांसद रह चुके हैं जब आप पार्टी में थे। तब तो आप पार्टी के लिए कहते थे हमारी पार्टी में जो अंत्योदय की बात करती है, हमारी पार्टी में जन जन की बात करती है। आपने 9 साल तक जिस पार्टी के लिए काम किया, आज आप वो उस पार्टी ने दूसरे को टिकट दे दिया, हालांकि जो पहले से होता था उसे दे दिया। तो आपने प्रचार 9 साल तक इन योजनाओं का किया, आज आप कैसे वोट मांगेंगे लोगों के बीच में? भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं दी गई, योजनाएं दिल्ली से चली, लखनऊ से चली, लेकिन दिल्ली लखनऊ होते हुए तो चौरी चौराहे से सारी योजनाएं घूम गई गद्दोपुर की तरफ और सारी योजनाएं गद्दोपुर तक पहुंच गई। गद्दोपुर का गाँव बावन सिंह जी का निवास। सारी योजनाएं गद्दोपुर पहुंच गई। वो ना कटरा के बालपुर पहुंची,
ना वो कौड़िया पहुंची, ना वो कटरा बाजार पहुंची, ना वो रामापुर पहुंची, ना वो आर नगर पहुंची, ना वो गोकरणवाला पहुंची, ना वो दुबहा बाजार पहुंची। सारी योजनाएं केवल और केवल रह गई गद्दोपुर तक। यहाँ तक कि योगी जी ने जो गौशाला भेजा था, आज किसान परेशान है इस गोंडा जनपद में, इस कटरा विधानसभा के, कि गाय सबके फसलों को चर ले रही है। क्यों? क्योंकि जो गौशालाओं के लिए पैसे योगी जी ने भेजा था, वो पैसे खा गए बावन सिंह जी और बड़े नेताओं ने। आप जाइए चकसनिया में, अगर आप पत्रकार हैं और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, तो अभी यहाँ से जाइए अपने व्यवस्था से, और चकसनिया गौशाला जो इस कटरा विधानसभा के अंतर्गत है, आप जाके देखिए वहाँ गौशाला बना है कि नहीं बना है। गौशालाएँ ऐसी बनी है, गुणवा नसीरपुर की मैं घटना बताता हूँ कि जो कटरा विकास खंड के अंतर्गत है, गुणवा नसीरपुर में भूसा ट्राली भर करके गई थी, और उस भूसे से फंसने के चलते गुणवा नसीरपुर के उस गौशाला के ऊपर जहां लिखा था गुणवा नसीरपुर गौशाला, और वो शिलापट गिरा, और वो बेचारा गरीब परिवार का जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था वही दब करके मर गया। आप सारी गौशालाओं को घूम लीजिए, गौशालाओं का पैसा योगी जी ने भेजा। मोदी जी योजना भेज रहे हैं, लेकिन योजनाओं को यहाँ पर गद्दोपुर में रोक लिया जाता है। लखनऊ मार्ग से वो चौरी नहीं पहुँचती, वो वहाँ चौरी से आगे वो न पहुँच पाती है हमारे बालपुर बाज़ार, न पहुँच पाती है चंद्रपुर बाज़ार, न पहुँच पाती रामापुर, न पहुँच पाती है नैन कटौली, न पहुँच पाती है दुबहा बाज़ार। वो कहीं न कहीं गद्दोपुर में ही दम छोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर मंच पर दावा करते हैं और राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र करते हैं कि जब राजीव गांधी ने मंच से कहा था कि हम 1 रुपये की योजना भेजते हैं तो महज 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, और हमने जो किया सीधा योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है एकदम पारदर्शिता से। लेकिन आज आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी वहाँ केंद्र और राज्य से योजनाएं पहुँचती हैं, लेकिन वो विधायक आवास में जाती हैं, बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके आवास में, उनके गाँव में जाती हैं, तो क्या लगता है मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। नहीं, आप कितना पैसा पहुंच रहा है? कांग्रेस राजीव गांधी ने 15 पैसा, आप मोदी जी को अगर नंबर देना हो तो कितना पैसा पहुंच रहा है? देखिए, पैसे तो मैं नहीं जानता, 1 रुपये में फिर भी अंदाजा बताइए। 5 किलो में 4 किलो राशन मिलता है, 1 किलो राशन खा जाते हैं, कितना प्रतिशत हुआ? 20% खा गए। एक घटना बताता हूँ। एक यादव परिवार के व्यक्ति को पेट में एक्यूट पेन ऑफ एब्डोमन हुआ, गोंडा जिला अस्पताल गए, और जिला अस्पताल ने उनको तुरंत रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। मैंने पूछा सीएमओ को फ़ोन करके कि आपने ऐसी क्या डायग्नोस किया कि वो दवाई आपके यहाँ नहीं थी और आपने उस गरीब को लखनऊ भेज दिया, जहाँ पर भर्ती वो नहीं हो सकता। वहाँ पर वो राम मनोहर लोहिया और पीजीआई और मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगाता रह जाएगा, लेकिन उसकी भर्ती नहीं होगी। एक अदद उसके पेट में किडनी की प्रॉब्लम थी, उसको डायलिसिस होना था। गोंडा जनपद में लगभग आबादी है 20 लाख की, 20 लाख की आबादी पे डायलिसिस की मशीन नहीं है। गोंडा के उन जनप्रतिनिधि को जो 30 साल से इस गोंडा जनपद के सांसद बने हुए बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गोंडा के लिए क्या किया है आपने? एक डायलिसिस की मशीन नहीं है गोंडा में, तो आप क्या करिएगा? आप यहाँ पर अस्पतालों से पैसे लेकर के सरकारी अस्पतालों को लचर बना दिया गया है। मेरे पास इतने सबूत हैं कि आंखों से आंसू आ जाता है। ये गरीब के घर का बच्चा, उसके पैर टूट गए हैं, उससे ऑपरेशन करने के लिए इस जिला अस्पताल का डॉक्टर कहता है कि 5000 रुपया दीजिए तो मैं अपने घर में आपका ऑपरेशन कर दूँ, यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। ये व्यवस्था है गोंडा जनपद के जनप्रतिनिधि क्या देख रहे हैं? एक अवसर मुझे जनता देकर देखे, मैं इस गोंडा जनपद को न सुधार दूँ। ये बात फिर चुनाव पे लौटते हैं। जैसे आप अगर चुनाव लड़ते हैं, आप पहले बताएं किसी दल से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? 2 बजे आज मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, मेरे चाहने वालों के साथ बैठक है। निर्णय कटरा की जनता करेगी कि मैं किस रूप में करूँगा। कटरा की जनता लेकिन कह रही कि विनोद भैया आप सिंबल हैं, आप जिस रूप से आइए, जिस पार्टी को ले आइए, किसी भी पार्टी को ले आइए, हम लोग उसको वोट दे देंगे। चुनाव आपको जिता के हम लखनऊ के सदन में भेजेंगे कि आप मेरे हक की बात कीजिए, आप मेरे घर के ऊपर छत ले आइए, आप मेरे लिए नौकरी ले आइए, आप मेरे लिए अस्पताल ले आइए, आप मेरे बेटी के लिए डिग्री कॉलेज ले आइए, आप मेरे घर के बड़े बुजुर्गों की बीमारी के लिए अच्छे अस्पताल खुलवा दीजिए, मेरे घर के बच्चों को पढ़ने के लिए ITI पॉलिटेक्निक ले आइए, लखनऊ में लड़के आप कटरा में फैक्ट्री लगवा दीजिए, जहाँ कटरा के हर बेरोजगार, हर गरीब के घर के साथ आप जा सकते हैं। ये भविष्य तय करेगी, कटरा की जनता तय करेगी। कल तक घंटों में कितने दिन में? 1 तारीख से शायद नामांकन शुरू है। बसंत पंचमी को मैं नामांकन करूंगा और बसंत पंचमी के पहले ये निर्णय तय हो जाएगा। सभी दलों के लोग, विनोद शुक्ला कमजोर नहीं है, विनोद शुक्ला के साथ कटरा के चाहने वाले हैं। विनोद शुक्ला जिस दल से भी लड़ेगा
कटरा विधानसभा केवल और केवल विनोद शुक्ला ही गई। आपने बताया यहाँ पर 1,40,000 वोट ब्राह्मणों का है, जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं बैजनाथ दुबे वो ब्राह्मण हैं। क्या लगता है आपके लड़ने से बैजनाथ दुबे जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं उनका लोग ऐसा कह रहे हैं कि विनोद शुक्ला के लड़ने से सीधा नुकसान भाजपा को नहीं बैजनाथ दुबे को होने वाला है? देखिए, जिसने जो कर्म किए उसका फल उसे मिलेगा। मैंने अगर कटरा की जनता के बीच 8 साल मेहनत की होगी तो कटरा की जनता मुझे वोट देगी। मैं अगर कटरा की जनता के बीच 9 साल से सुख दुख में रहा हूँगा तो मुझे वोट देगी। केवल मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए कटरा की जनता वोट नहीं देगी। कटरा की जनता वादी नहीं है। अगर हम वादी होते तो भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं पूजे जाते। हमारे घरों में रामचंद्र जी पूजे जाते हैं। हम आज भी रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, आज भी जय श्री राम करके नारा लगाते हैं। ब्राह्मण कभी वादी नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाले ब्राह्मण हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ब्राह्मणों के उत्पीड़न का या फिर दोहरा रवैया करने के ब्राह्मणों के इल्ज़ाम लगते हैं। हालांकि अभी तक आप पार्टी में थे, अब आप पार्टी दूसरी पार्टी यानी पूरी चुनाव लड़ेंगे। क्या आप भी कई बार मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है क्या वास्तव में इन इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं कटरा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं लखनऊ दिल्ली की बात मैं आज 8 साल से भी नहीं करता हूँ। बावन सिंह जी का कल एक इंटरव्यू गोंडा पोस्ट पर मैं देख रहा था। बावन सिंह जी कह रहे थे वहाँ कैराना में ये हो गया, हमने वहाँ हाईवे बना दिया, वहाँ वो हो गया। हम कहते बावन सिंह जी आप अपने काम कटरा में जो किए वो गिनाइए ना, कि आपने नैन कटौली में क्या काम किया, आपने बड़ा हेमा में क्या काम किया है, आपने पंडरी सविता में क्या काम किया, आपने गोकर्ण शिवाला में क्या काम किया है, आपने सोनवारा में क्या काम किया है, आपने परसा महेशी में क्या काम किया है। अरे बावन सिंह जी के तो घर जाने का रास्ते में गड्ढे पड़े हुए। बावन सिंह जी कहते हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, इससे बड़ा काम है। देखिए, राम मंदिर हिंदू के आस्था का केंद्र है। हिंदू हमेशा से राम को पूजता है। कोई एक व्यक्ति नहीं बना। उस कार सेवा में हम लोग भी थे, छोटे थे, युवा थे, हम भी थे। उस नाते भी मेरी हिस्सेदारी थी इस टिकट पे। बावन सिंह जी भी दिखा दे कार सेवा में गए थे कि नहीं गए, कह देना नहीं होता। हम लोग भी थे उस समय, छोटे थे, नवयुवक थे। ये हिंदू की आस्था का सवाल है, ये राजनीतिक आस्था का सवाल है। राम मंदिर का पेटेंट तो भाजपा के पास है। राम मंदिर का पेटेंट किसी के पास नहीं है। मैंने भी राम मंदिर को बनने में जो सहयोग है वो दिया है, क्योंकि ये राम का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। और केवल मैं राम मंदिर में ही सहयोग नहीं देता हूँ। मुझे जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों में कहीं से कोई आया, कोई बच्चा आया कि मुझे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, मुझे पढ़ने के लिए फीस नहीं है, मुझे फीस की आवश्यकता है, उनका भी मदद किया। कोई कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ, किसी उर्स में जाना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से, मैंने उसकी भी आर्थिक मदद की कि भाई जाओ, भाई कहीं भी जाओगे वो अपने धर्म के लिए जाएंगे। मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। भगवान राम मेरी आस्था है, भगवान राम मेरी आस्था का केंद्र है, लेकिन मैं किसी दूसरे की अवहेलना। सरकारें बहुत दावा करती हैं, पार्टियां बहुमत में भी आती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं। जैसे योगी सरकार भी, भाजपा कहती है हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, लेकिन अभी आपने जो क्षेत्रीय अस्पतालों की सच्चाई है वो आपने बताई कि वहाँ डॉक्टर देखते भी नहीं, सीधा रेफर कर देते हैं। हालांकि वहाँ 3 दिन एडमिट ना हो, 4 दिन एडमिट ना हो, मेडिकल कॉलेज हो गया, क्योंकि वहाँ भी व्यवस्थाएँ सही नहीं है। बड़े अस्पतालों की व्यवस्था इतनी ज़्यादा सही नहीं है। ऐसे में आप एक सिर्फ अगर आप चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, आप कह रहे हैं कि जनता का आपको समर्थन है, आप अकेले विधायक, आप जितनी कह रहे हैं हम ऐसी व्यवस्था को बदल दें, आसान है? एक ईमानदार व्यक्ति के लिए सब आसान है। मैंने अटल जी को देखकर भारतीय जनता पार्टी चुना। मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बातों को पढ़ा, उनको अनुसरण करके भारतीय जनता पार्टी को चुना था। और जब से मैं राजनीति में आया हूँ, 18 साल की आयु से जब से मैं वोटर बना, मैंने भारतीय जनता पार्टी और मेरे परिवार में भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। लेकिन कहीं ना कहीं तो दुख होती है, जिस पेड़ को आपने संजोया है उस पेड़ के नीचे अगर आपको ही छाँव न मिले तो आपको दुख तो होगी। भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मणवाद का इल्ज़ाम लगता है, जो कई जातियों से जुड़ी पार्टियाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी हो गया, अन्य बहुत पार्टियाँ, वो कहती हैं इनके साथ संघ है और संघ में जो है ब्राह्मणवाद चलता है। और भारतीय जनता पार्टी में आप कह रहे हैं ब्राह्मणों के साथ में यहाँ पर गोंडा स्तर पर देखा जाए तो ब्राह्मण यहाँ से जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन इनकी भागीदारी कम है। तो आपको क्या लगता है सत्ता किस यहाँ पर राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों को उठने नहीं दे रहे। राजनीति की जो पौधशाला होती है, जो कॉलेज होते हैं, कॉलेज के चुनाव छात्र संघ के चुनाव यहाँ केवल इसलिए बंद करा दिए गए, केवल इसलिए छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए गए कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लड़के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। इसलिए इन बड़े नेताओं ने छात्र संघ के चुनाव केवल और केवल
तो सोचिए कहाँ तक, किस हद तक ये नहीं चाहते हैं कि राजनीति में पाँव पकड़ेंगे, पाँव जरूर पकड़ेंगे, लेकिन राजनीति में अगर आप अपनी हिस्सेदारी मांग लीजिएगा तो आपकी हिस्सेदारी नहीं देंगे। आपको पूड़ी खिलाएंगे, दक्षिणा दे के पाँव पकड़ेंगे, लेकिन क्या हम पूड़ी खाने और दक्षिणा लेने के लिए जन्म लिए? पाँव पकड़ना तो सियासत की पहली सीढ़ी मानी जाती है, ये सीढ़ी मानी जाती है। हम अब कटरा का युवा जो नवयुवक ब्राह्मण है, जो गोंडा जनपद का है, वो पाँव पकड़ाने पे विश्वास नहीं करता है, अपने पाँव पे खड़े होने पर विश्वास करता है। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, विधायक बनकर आते हैं, तो क्या आप सदन में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा भी उठाएंगे? जरूर, मैं छात्र संघ चुनाव का मुद्दा उठाऊंगा। मैं इस गोंडा जनपद में सेना की भर्ती नहीं होती है, उसका मुद्दा उठाऊंगा। मेरे गोंडा जनपद के युवा जब भर्ती के लिए जाते हैं, बरेली जाते हैं, कानपुर जाते हैं, एक पैर पर ट्रेन में खड़े होकर के जाते हैं, घर से जो रोटी लेकर के जाते हैं वो बासी रोटी खा करके अगले दिन की दौड़ में जाते हैं, उनको दूध नहीं मिलता, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, शरीर की थकावट रहती है। हमारे क्षेत्र के नवयुवक इसलिए सेना में भर्ती नहीं हो पाते। जिस दिन गोंडा जनपद में गोंडा में भर्ती खुलेगी, घर में बेटा अपने माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा करके जब जाएगा तो हमारे गाँव से भी, गोंडा के धरती से भी सेना में लाल पैदा होकर के जाएगा। क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं और उसके बाद में आप किस दल में जाएंगे? क्योंकि बहुत लोग निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, उसके बाद में किसी न किसी दल का वो लोग सहारा लेते हैं। देखिए, मेरा चुनाव, मैं कटरा के भविष्य के लिए चुनाव लड़ूंगा। जो भी कटरा के लिए काम करेगा, जो मेरी कटरा को अस्पताल देगा, जो मेरे कटरा में सरकारी डिग्री कॉलेज खुलवाएगा, जो मेरे कटरा में फैक्ट्रियाँ खुलवाएंगे, बड़े सरकारी फैक्ट्रियाँ, ऐसे दलों के साथ में रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करके अभी तक मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी कोशिश है कि जो दल, बहुत सारे समर्थक जो हैं, आप चुनाव की बात कर रहे थे, तो कैमरा बना लिए बहुत सारे युवा जो हैं आपके नाम कर रहे हैं के लिए आप हासिल कर रहे हैं, चुनाव की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हालांकि इनके सियासत में इनके हर चीज ये युवा भारत के कर्णधार हैं। मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो युवा ही उनको सत्ता में लाए थे, और अब कटरा में सत्ता में मुझे भी युवा ही लाएंगे। मुझे जनसेवा के लिए चुनने के लिए युवा आतुर है। युवा का दोहन हुआ है, युवाओं को केवल जिंदाबाद करने के लिए आज के नेताओं ने लगाया। मैं किसी युवा को जिंदाबाद करने के लिए नहीं कहता हूँ कि मेरे पीछे आके जिंदाबाद करो। मैं युवा को कहता हूँ कि पहले आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, फिर अपने परिवार को अपने पैरों पर खड़े करें। जब आप इन दोनों से आगे बढ़ जाएं, तब आप सियासत में जरूर आए, क्योंकि सियासत में अच्छे लोगों के, ईमानदार लोगों की, युवाओं की आवश्यकता है, जिसका सोच समाज, जाति और धर्म से उठ करके सर्व समाज के विकास पर। जो आप विधायक बनकर सिर्फ गोंडा के लिए मैसेज एक बनेंगे, एक ऐसे रोल मॉडल विधायक जैसे कि आपने कही कि मैं अस्पताल बनूँगा, गौशालाओं की अच्छी व्यवस्था कराऊँगा, चुनाव लड़ूंगा, तो उत्तर प्रदेश में आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक विधायक क्या करें? हाँ, मेरा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश का। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक भाई है, छोटा भाई है, विक्की सिंह, वो प्रधान है भगरिया पूरी मितई, इस कटरा विकासखंड में, कटरा विधानसभा के अंतर्गत। उसने एक ऐसे ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाया है कि वो आज पूरे उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल हो गया। कहीं भी उत्तर प्रदेश में जब ग्राम सचिवालय दिखाने की बात होती है, डीएमओ की मीटिंग होती है, तो मुख्य सचिव उसी ग्राम सभा भगरिया पूरी मितई ग्राम सभा के उस सचिवालय को दिखाते हैं। तो अगर रोल मॉडल तो इसी तरह बनता है। अगर मैं कटरा विधानसभा में सारी चीज़ें ले आऊँगा तो दूसरे क्षेत्र की जनता भी अपने विधायकों से कहेगी कि कटरा वासी अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब मुझे भी ये सारी चीज़ें मेरे क्षेत्र में चाहिए। तो जनप्रतिनिधि जो अपने एसी महलों में रहते हैं, जो अपने क्षेत्र में कम और लखनऊ में ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसे जो प्राणी है ये अपने क्षेत्रों में रहने लगेंगे, ये अपने गांव-गांव घूमने लगेंगे। ये थे विनोद शुक्ला जी, जिनका भाजपा में टिकट नहीं मिला है और अभी चुनाव लड़ने की बात करें, हालांकि इन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि किस दल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका कहना है मैं पर्चा भरूंगा बसंत पंचमी को, लेकिन निर्दलीय लड़ूंगा, दल से लड़ूंगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि गोंडा में इससे 2017 चुनाव में पहले ही सदर में ऐसा ही समीकरण बना था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता महेश तिवारी को टिकट नहीं मिला था। महेश तिवारी निर्दलीय शिवसेना से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई थी। हालांकि वैसा ही समीकरण इस बार कटरा विधानसभा में बना है। इस बार देखते हैं जीत किसकी होती है। हालांकि विनोद शुक्ला जी ने ये बताया है कि उनका विज़न कैसे हो, एक
विधानसभा एक नेता को कैसे स्थापित कीजिए, विधानसभा की एक विधायक की ताकत क्या होती है, वो कैसे एक मॉडल तय कर सकता है, जिस मॉडल के तहत किसानों की बात होगी, गरीबों की बात होगी, युवाओं की बात होगी। अब देखना ये होगा कि जो 10 मार्च को विनोद शुक्ला जी के दावों में कितना दम है, ये क्या निकल के आता है 10 मार्च को पता चलेगा। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं रमन मिश्रा, भारत गोंडा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।